तो प्रभु के वचन के अंदर हम देख रहे हैं प्रभु की वाणी में कि किस प्रकार एक व्यक्ति का नया जन्म होता है। और जिस व्यक्ति का नया जन्म हो गया वो, उसकी पहचान क्या है बताइए, उसकी पहचान एक दो बता सकते हैं? और दूसरा थोड़ा और बता के मैं आगे चलता हूँ, ये सवाल उठाता हूँ। तो ये जो नया जन्म हुआ, जो ये है अंदर मनुष्य आया, ये किससे पैदा हुआ बताइए? किससे पैदा हुए? ये परमेश्वर से ना, ये लाइन कर दी ना ऐसे मैंने, किससे पैदा हुए? ये अंदर जो है क्या आया? ये आया, देख रहे हो, आत्मा में मनुष्य के क्या आया? बताओ क्या आया? हाँ वो देखो बीज है ना, सर्कल कर दिया ना मैंने, बीज आया। बीज क्या है? एक बीज बोने वाला गया, बीज का मतलब क्या बताया गया वहां पे? है वचन, ठीक है, वचन अंदर आया। ये वचन अंदर आया, और यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा? आदि में क्या था? और वचन ही, वो परमेश्वर का अंश ही आत्मा में आता है जो अविनाशी है। हालेलुया। परमेश्वर का अंश ही जिस आत्मा में आया, वहाँ नया मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व, अविनाशी मनुष्यत्व पैदा हो गया, ठीक है। और जब वो पैदा हो गया तो उसकी पहचान क्या है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे ना भाई, किसके अंदर पैदा हुआ? जिसके अंदर ये पैदा हो गया वो अंश अंश करके धीरे 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 देखो, परमेश्वर के समानता और स्वरूप में बनाया था ना आदम को। कैसे बनाया था? परमेश्वर के समानता और स्वरूप में आदम को बनाया परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम की वाटिका में मट्टी से लेके उसके अंदर अपना समानता स्वरूप डाल दिया। लेकिन जब गुनाह हो गया, पाप हो गया, तो समानता स्वरूप खत्म। अब क्या हो रहा है? अब पवित्र आत्मा तैयार करता है लोगों को, ताकि उनके अंदर यही परमेश्वर का समानता स्वरूप आ जाए, वो परमेश्वर के बेटे बेटियां तैयार हो जाएं। उसका तरीका है बिल्कुल स्पष्ट परमेश्वर के वचन के अंदर, ठीक है। तो जो पश्चाताप करता है, जिसका हृदय टूटता है प्रभु के वचन सुनने के बाद, तो वो वचन फिर अंदर पैदा होता है। पैदा होगा तो बढ़ेगा। फिर कैसे बढ़ेगा? धीरे 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 बढ़ता 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 एक किसके कद में आ जाएगा? किसके कद में आएगा? तो हमारे अंदर अंश हुआ ना उस मालिक का, तो किसकी शकल पे जाएंगे? शैतान की। तो कई लोग खुराफाती होते हैं ना, विश्वासी, तो उनकी शकल किसकी है? परमेश्वर की। परमेश्वर खुराफाती है? परमेश्वर है खुराफाती? तो उनकी शकल शैतान पे, वो है नहीं परमेश्वर के बच्चे। जो जिसके बच्चे वो उसकी शकल तो आएगी, ठीक है। ये पहचान है, पहचान बता रहा हूँ मैं। सभी एक रेले में लगा देते ना, सबके सब बराबर, ऐसा नहीं है। वहाँ ऐसे भीड़ नहीं इकट्ठी करनी परमेश्वर ने, समझ लेना आप, ठीक है। अंश अंश करके ये मनुष्यत्व किसके रूप में जाएगा? किसके रूप में जाएगा बताओ तो? अगर आपके अंदर है तो आपका अंदर जो मनुष्यत्व है वो एक दिन किसके समानता स्वरूप में आना है? परमेश्वर के। कोई मान लीजिए पड़ोस में बच्चा पैदा होता है, तो कैसे पता चल जाएगा? किसी को बताया नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया, फिर कैसे पता चलेगा बताओ? कैसे पता चलेगा? है जब वो दूध मांगेगा माँ से, है भूख लगी होगी तो वो रोएगा, चिल्लाहट की आवाज़ आएगी, पता चलेगा भाई हाँ इस घर में कोई बच्चा आया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पढ़िए वचन में 2 अध्याय 2 वचन मैं पढ़ता हूँ, चलो इधर। यहाँ लिखा है, नए जन्मे हुए बालकों के समान, बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। किसकी लालसा करो? यहाँ साफ लिखा है निर्मल, और दूसरा आत्मिक दूध। आत्मिक दूध के क्या करो? है लालसा करो। जिस व्यक्ति के अंदर ये चीज़ मर गई ना, है नहीं ना, सुनो अब ध्यान से, उसके अंदर नहीं है नया मनुष्य, ठीक है।
और जिसके अंदर ये चीज़ है तो है, समझो उसके अंदर नया मनुष्यत्व है, भीतरी मनुष्यत्व है, अविनाशी मनुष्यत्व है। अब बताओ, अगर उतना ही पढ़ ले हम, उससे समझ में आ जाएगा कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है और भीतरी मनुष्यत्व नया बनता जाता है। कि जब तक भीतरी मनुष्यत्व के बारे में समझ में ना आए, कौन समझेगा उसको? कितना आवश्यक है प्रभु का वचन सीखना, कितना ज़रूरी है। कई लोग अपना ही आइडिया लगा लेते हैं ना घर में बैठे बैठे है, और गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं। इसलिए लिखा है, नए जन्मे हुए बालकों के समान निर्मल। निर्मल का मतलब, निर्मल का तो मतलब पता ही होगा, निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो। और कौन सा दूध लेना हमने? तो दूध का बात कर रहा है, जो दूध बेचते हैं दूध वाले, उसकी बात चल रही है। उसका उदाहरण लेके वचन की बात चल रही है। ठीक है, समझ में आया ना? उसका उदाहरण लेके वचन की बात चल रही है। ज़्यादातर लोग निर्मल नहीं, अशुद्ध दूध दे रहे हैं, मिलावटी दूध दे रहे हैं, आत्मिक नहीं, भौतिक दूध दे रहे हैं, संसारिक दे रहे हैं। उससे क्या मनुष्यत्व बढ़ेगा? दो मनुष्यत्व है ना, बाहरी और भीतरी। वो दूध किस मनुष्यत्व के लिए है? वो बाहरी मनुष्यत्व के लिए है। भीतरी मनुष्यत्व के लिए तो निर्मल और आत्मिक दूध चाहिए। वो मनुष्यत्व जिसके अंदर है वो ठहर ही नहीं सकता ऐसी जगह। वो कैसे ठहर जाएगा? क्योंकि उसकी आत्मा में तो उसे भूख लगी है, प्यास लगी है? प्योर वचन के लिए तड़प रहा है वो तो, और उसको पिलाने लगे पानी, कितने दिन ठहरेगा? ठहरेगा वो? क्या करना भाई, यहाँ मेरा काम नहीं चलना, ठीक है, निकल लेगा वो साइड में। जहाँ देखेगा ऐसी संगति जहाँ उसके आत्मा को तृप्ति मिले, जहाँ उसके प्राण को नहीं, जहाँ उसके शारीरिकता को बढ़ावा नहीं दिया जाता, वहाँ वो बैठेगा, वहाँ वो सुनेगा। तो निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, लालसा, ठीक है। इसको हम फिर और किसी दिन समझेंगे, समय ज़्यादा हो गया, ठीक है। इस वचन को पहला पत्रस 2:2, फिर हम इसको और अच्छे से समझेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करते हैं। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और अपने जीवनों को समर्पित करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने आप को जांचें, क्या वाकई मेरे अंदर ये सारी बातें हैं? अगर नहीं है तो फिर नया मनुष्यत्व नहीं है, अविनाशी मनुष्यत्व नहीं है। अगर अविनाशी मनुष्यत्व नहीं तो खतरे में है जीवन। अविनाशी मनुष्यत्व के लिए परमेश्वर के सामने घुटनों पे ठहरना है, गिड़गिड़ाना है, रोना है, पश्चाताप करना है, अफसोस करना है, ताकि वो मनुष्यत्व, वो अंश परमेश्वर का हमारे जीवनों के अंदर आए और हम अंश अंश करके उसके समानता स्वरूप में ढलने पाएँ। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, जितने सब खड़े हैं प्यारे पिता आपके चरणों में, हर एक के अंदर प्रभु अविनाशी मनुष्यत्व हो, हर एक के अंदर भूख और प्यास हो आपके वचन के लिए, और दुख उठाते हुए, कष्ट उठाते हुए आप में बढ़ने पाएँ। हम जानते हैं थोड़ा सा क्लेश हम सब के लिए अनंतकालीन महिमा को पैदा करता है। धन्यवाद प्यारे प्रभु, जो आप हमें कष्टों से, क्लेशों से गुजारते हैं प्यारे पिता। हिम्मत और सामर्थ्य भी आप ही दें प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, जबकि अपने अपने कामों पर, अपने अपने घरों में जाते हैं प्रभु, सबके जीवनों में आपकी महिमा और अधिकाई से भरने पाए और आपकी महिमा में सब जीवन व्यतीत करने पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।